दानी को असल में ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि उसकी बहन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो अपनी बहन को सफाई दे रहा है और कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जा रही और उसको गलत ही साबित किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। आप देखेंगे कि तैमूर भी साफ साफ कह देता है कि हम ऐसे इंसान की हिमायत नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। जिस पर वो कहता है कि मेरा यकीन कीजिए कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। आगे से हूर कहती है कि तुम यकीन के काबिल हो ही नहीं, तुम्हारा यकीन कैसे किया जाए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। देखो, तुम कभी भी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं सुधर सकते। ये बात बिल्कुल हकीकत थी और तैमूर तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा था। आगे से वो कहता है कि आज तुम्हें तैमूर की बातों पे यकीन हो गया और अपने भाई की बातों को तुम पीछे छोड़ रही हो। जब तुम्हें अंदाज़ा होगा ना, फिर तुम्हें जाके समझ आएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अभी तुम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही हो। आप देखेंगे कि उसकी माँ हूर को कहती है कि हूर, तुम नहीं समझ रही कि तुम्हारा घर कितना ख़राब हो रहा है इस बात की वजह से। देखो, इन सब चीज़ों को छोड़ो और अपने घर जाओ, और इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तैमूर का मूड भी काफ़ी बिगड़ा हुआ है और ये बात बिल्कुल बर्दाश्त में नहीं है मुझे। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है तैमूर भी, क्योंकि जैसे ही वो घर जाता है, अपनी फूफो की कड़वी कसैली बातें सुनता है और उसका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन वो क्या करे, वो भी समझ से बाहर हो गया है, क्योंकि लोग जो कुछ तानी के बारे में कह रहे हैं ना, वो वही समझने लग गया है और उसका एतबार बिल्कुल इस चीज़ से उठ चुका है कि दानी ऐसा नहीं करता, क्योंकि दानी ने उसके साथ भी कितनी दफ़ा धोखा किया है, जिसकी वजह से परेशानी उसका मुकद्दर बन चुकी है और वो ऐसे ही हर वक्त परेशानी में लिपटा रहता है कि उसका बेटा उससे दूर जाए, लेकिन एक मजबूरी के तहत उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है और वो ये सब कुछ कर रहा है। हालांकि ये सब कुछ इंटेंशंस नहीं थी उसकी। और भी काफ़ी परेशान है और अपने भाई को जो कुछ उसने कहा सिर्फ लोगों की बातों में आकर रहती कहा है। और तैमूर की ये बात बिल्कुल भी वारे नहीं है। तैमूर से उसकी फूफो कहती है कि देखो, हूर से बोलो कि अपने इस एटीट्यूड को चेंज करे। घर का माहौल ऐसे इसने बिल्कुल फन्नासा करके रख दिया है। हमारे घर में तो ऐसे जैसे नहूसत सी छा गई हो दानी की वजह से। ये दानी का रोज़ रोज़ आना जाना मुझे इधर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बातचीत है और फाइनल है कि दानी की बात अब इस घर में नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि दानी की कोई भी बात इस घर में दोबारा दोहराई जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कि दानी अपनी सफाइयां पेश करेगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोगों को मेरी बात का यकीन करना ही होगा। उसकी माँ कहती है कि आखिर कैसे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर जाऊँ, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो बेचारा सदियों बाद, बल्कि पहली दफ़ा अगर सीधे रास्ते पर आ ही गया है, तो कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि दानी फिर से एक नई कहानी बना रहा है। इस दफ़ा तो उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं करती। ये तो स्टोरी होगी ना गडरिए वाली, शेर आया शेर आया शेर आया तो शेर नहीं आता, यानी कि जो आप जानते होंगे इस स्टोरी के मतलब। खैर, आप देखेंगे कि ये वही हाल हो गया, क्योंकि अब दानी सच बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा ही लग रहा है कि दानी झूठ बोल रहा है। और यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ हो चुकी है और कहती है कि काश दानी मैं तुम्हारी बातों का यकीन ना करती। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया। आखिर कैसे मैं तुम्हारे बाप को पीछे करके तुम्हें आगे किया, हूर को पीछे करके तुम्हें आगे किया, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर दानी कहता है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने हर चीज़, हर गुनाह को दिल से छोड़ दिया है। आपको मेरी बात माननी होगी, एक आप ही हैं जो मेरी बात का यकीन कर सकती हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर के दिल से अब होर आहिस्ता आहिस्ता उतरती जा रही है, जिसका कारण उसकी पुप्पी जान है। वो दानी को लेके हर रोज़ नई मनगढ़ंत बहानी गढ़ देती है और कहती है कि इन लोगों से बच जाओ और यहाँ से निकल जाओ। तैमूर कहता है कि मेरी मजबूरी है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। उसका बाप साफ साफ तैमूर को कह देता है कि देखो बेटा, मेरी बेटी हूर को परेशान ना करना, इसमें इन सब चीज़ों में उसकी कोई गलती नहीं। मैं जानता हूँ कि वो दानी की हिमायत करती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो उसके बुरे होने में उसका साथ देती है। देखो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि ये सब कुछ भूल जाओ और अपने दिल से निकाल दो। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दानी अब बहुत बेहतर है।
अब वो ठीक है और उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दानी का बाप दानी की किसी बात का यकीन नहीं करता। जैसे ही दानी होश में आएगा, अपनी माँ को सारा माजरा बताएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसकी माँ जो है वो कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतनी परेशान है, क्या तुम इन बातों को समझ सकते हो? देखो, इन चीज़ों से दूर हो जाओ तो बेहतर है। इन सब चीज़ों में गलती मेरी है। मैंने हमेशा तुम्हें बुरा ही अच्छा ही समझा और हूर को बुरा ही समझा, और मुझे ऐसा लगा कि हूर ही गलत है। लेकिन शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिकार हो चुका है एहसास कमतरी का। जैसे ही वो अपने ससुराल में जाता है, वहाँ की बातें सुनता है, घर आता है, उसकी पुप्पो जो आ चुकी हैं वो उनकी बातें सुनता है, और वो डबल माइंडेड होता जा रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको फैसला क्या करना है। वो दानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत रखता है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बात उसकी पुप्पो जान को पसंद नहीं आएगी। और वैसे भी बेजा दानी का ख्याल रखना हूर का, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, और वो साफ साफ कह देगा, देखो दानी के अलावा भी इस घर में और भी काफ़ी लोग हैं, और ये बात तुम्हें समझनी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि दानी के बातें को दिमाग से निकाल के ज़रा अपने घर के ऊपर भी तवज्जो दो। ये बातें भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप देखेंगे जी, हूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और दिन रात अपने भाई की याद में रोती चीखती बिलखती रहती है। और तैमूर की ये बात बिल्कुल भी वारे नहीं है। तैमूर से उसकी फूफो कहती है कि देखो, हूर से बोलो कि अपने इस एटीट्यूड को चेंज करे। घर का माहौल ऐसे इसने बिल्कुल फन्नासा करके रख दिया है। हमारे घर में तो ऐसे जैसे नहूसत सी छा गई हो दानी की वजह से। ये दानी का रोज़ रोज़ आना जाना मुझे इधर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बातचीत है और फाइनल है कि दानी की बात अब इस घर में नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि दानी की कोई भी बात इस घर में दोबारा दोहराई जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कि दानी अपनी सफाइयाँ पेश करेगा और कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोगों को मेरी बात का यकीन करना ही होगा। उसकी माँ कहती है कि आखिर कैसे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर जाऊँ, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो बेचारा सदियों बाद, बल्कि पहली दफ़ा अगर सीधे रास्ते पर आ ही गया है, तो कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि दानी फिर से एक नई कहानी बना रहा है। इस दफ़ा तो उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं करती। ये तो स्टोरी होगी ना गडरिए वाली, शेर आया शेर आया शेर आया तो शेर नहीं आता, यानी कि जो आप जानते होंगे इस स्टोरी के मतलब। खैर, आप देखेंगे कि ये वही हाल हो गया, क्योंकि अब दानी सच बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा, और सबको ऐसा ही लग रहा है कि दानी झूठ बोल रहा है। और यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ हो चुकी है, और कहती है कि काश दानी मैं तुम्हारी बातों का यकीन न करती। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया। आखिर कैसे मैं तुम्हारे बाप को पीछे करके तुम्हें आगे किया, हूर को पीछे करके तुम्हें आगे किया, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर दानी कहता है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने हर चीज़ हर गुनाह को दिल से छोड़ दिया है। आपको मेरी बात माननी होगी, एक आप ही हैं जो मेरी बात का यकीन कर सकती हैं।